गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आपको ये सत्संग और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली, उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा वडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा वडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे।
जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहां परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है। और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं, संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं। तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, यो देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं।
परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृत वाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहां कहां भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं? हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी, आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता, और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो, गुरु प्रसन्न हो।
क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा। आप अपने आप को ही धोखा दोगे और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके दो कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके, और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर वो बरवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा, और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे, एक जहाज में बैठकर सारे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा, एक दिन वो दुख तो दूर होगा ही होगा, और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा, और तारों तास के कुत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो वहां यहां से चला, अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत्य भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं इस परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे, वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की, परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं, जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये पिंड है
पिंड माने शरीर, और एक ही ब्रह्मांड है पूरा। इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहां से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है। जिनको सारनाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे। क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहां से आप आए हो और जहां आपने अब जाना है वहां यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं। वहां तो पुण्य परिपूर्ण है, आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ के आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है, और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं, पहले गए न बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहां से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया, फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहां बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है। परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं,
कहंदा श्याम दोपहरे नु गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। ओए होए। उन महापुरुषों को गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त, और उसको पुण्य को परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बच्चे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो स्वभाव हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे डर, इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि बर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उस सुख, उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता है पालने माता पिता प्यार करता है, कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता अपने मुंह से निकाल कर, ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग
आ रहे थे, खाना भी नहीं गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो दो तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे सुख, थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो आयो। क्या बेटी के गुदा लग गई, आ जाती उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यूं सुख मान रखा हमने। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, और गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नु। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर जा हाथ छूट गया था। अब सुख का तुम्हें पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे मनते हैं, सच्ची लगनते हैं और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रह कर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को और आपने सोचा करोगे सामने वाला मन सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा यू पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोक चरण आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों आते न्यारा है और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे के कुणबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियाँ दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी चाहे किसी पर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल गिरवी रख के आया 1000 रुपये में,
और दाता ने वापस दे दिया, जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले भाई तेरे घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम बरवाड़ा से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचा कर छुपा कर आंख में चौनी करके यहां तक पहुंचाया है। अपन आत्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। अपन आत्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं, वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के, जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है और वहां से यहां आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा
वहां से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सके, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव और महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी, और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने। ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई IPS बन गया, कोई IAS बन गया, या कोई MLA MP बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और फिर गधा बना फिर वहां बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर तो इसलिए हम इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी, बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, CD DVD बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये TV चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आंखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक TV देख लिया ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब TV में बैठ गया, ठीक है, TV में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता। विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समाओगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहां से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया। अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए, उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवा बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे।
उन्हें कह नहीं पता था वेदों गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लिल्लूहू, वह हमारा समझ में आवे नहीं। एक विचार करने की बात है, ये कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को। हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। ना ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50 100 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे परसों एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहां बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियां होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद बसाक है। सर कहाँ से हैं आप? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में नाम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते थे और इससे पहले हम अनुकूल ठाकुर में थे, शिव चर्चा में नाम लिए थे और हम लोग इष्ट के रूप में ठाकुर बाबा को हम लोग मानते थे। उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही था, तो उसने हमको बताया कि आपका घर में बहुत ढेर सारा परेशानी है, आपका पत्नी को भी बहुत परेशानी है और आप शरीर से बहुत दुबले हैं, पैसों से दुबले हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो, आपका घर में सुख शांति भी मिल जाएगा और आपका जो पत्नी को जितने भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमने विश्वास किए और ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया। हम वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के कुछ दिन बाद एक दिन हमारे साथ ऐसे ही वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सपने में आ गए और किसी और रूप से आए। तो हमको इसी तरह से समझाया था, क्योंकि हम बहुत मीट मछली, अंडा, मुर्गा, दारू, शराब बहुत पिया करते थे और खाते थे। एक टाइम अगर हमको नहीं मिलता था तो हम परेशान हो जाते थे। तो वही सपने में आए थे, तो उसने कहा कि बेटा आज जो तुम दूसरे का गला काटते हो तो क्या तुम्हारा नहीं काटेगा? तुम्हारे सामने में तुम्हारे औलाद को हम काटेंगे, तुमको कैसा लगेगा? और तुम दूसरे का गला काटने में उसको दर्द लगता है, तुमको काटेंगे तो तुमको भी तो दर्द होगा। तो मेरा आँख खुल गया। खुलने के बाद हम उसी टाइम
निर्णय बना ली कि आज के बाद मेरा घर में मांसाहारी भोजन नहीं होगा। मेरा जीते जी जब तक मेरा हुकूमत चलेगा इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा। इसके लिए मेरा प्राण रहे या जाए। पुस्तक पढ़ने के बाद हम बरवाला आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, हमको लाभ तो बहुत ढेर सारा, छोटा मोटा लाभ ऐसा है जो ढेर सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मोटा मोटा है बहुत ज़्यादा है लाभ, वो हम बता रहे हैं। कि मेरा लड़का ठीक होने वाला नहीं था, अपेंडिक्स बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है तो उसमें बता रहा था कि अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको ऐसा इलाज किया कि वो गिर गया। गिरने के बाद हम बार बार बता रहे थे कि हम ऑपरेशन कराएंगे, लड़का का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन आप इसको पहले ठीक कर दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक कीजिए, उसके बाद कल परसों से ऑपरेशन आप चालू कर दीजिए। लेकिन रात भर में भगत जी सर ऐसा हुआ कि उसको बेहोश कर दिया, बिल्कुल मृत्यु घोष ऐसा हो गया कि डॉक्टर जवाब दे दिया कि 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगा, जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था। उसके बाद सब कोई बोलता था कि चलो तांत्रिक के पास ले चलो और कुछ ले चलो। हम रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे और यही कहते थे कि नहीं, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमको जो भी आगे समस्या देखना पड़े, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। मेरा भाई भी था और मेरा चाचा का लड़का था, यानी समाज का भी आदमी, यानी जगत लोग गए थे वहाँ। सबका रुझान था कि तांत्रिक के पास चले, लेकिन हमको तो विश्वास था, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कबीर साहब के ऊपर विश्वास था। और हम सोचे कि तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे और कबीर साहब के ऊपर विश्वास करके हम और कोई दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो 2 घंटे का मोहलत नहीं देता था डॉक्टर कि 2 घंटे के बाद इसका मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। जब पूर्णिया ले गए, पूर्णिया ले जाने के बाद उसको ब्रेन टीबी बताया, जो जिसका कागज मेरे पास है। वहाँ भी डॉक्टर बताया कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन देखिए अब कैसे वो पैसा खींचने का चक्कर में वहाँ एडमिट कर लिया मेरे लड़का का एडमिट कर लिया। लेकिन वो लोग पैसा खींचने का बहाने से तो एडमिट किया, 6 दिन बेहोश रहा और संत रामपाल जी महाराज का कृपा से मेरा लड़का वहाँ जीवित लौट गया। डॉक्टर बता रहा था कि ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम जितने भी मेरा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य से हम जुड़े हुए थे, नंबर था, सबको हम बोले कि परमात्मा से अर्जी लगा दो और हम लोग यहाँ परेशान है। और हम भी वहाँ सोए धरती में लेट करके परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाते थे और कहते थे, परमात्मा आपका ही बानी है कि माँ बाप के आगे औलाद का मृत्यु नहीं होता है। अगर मेरा लड़का मृत्यु हो गया तो आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। उससे पहले हम ये सहन नहीं कर सकते, या उससे पहले हमको मृत्यु दे दीजिए, हमको मृत्यु दे दीजिए, मेरा पत्नी को मृत्यु दे दीजिए। उसके बाद एक दिन तो हमको मरना ही मरना है। उसके बाद हम बहुत रोते थे, संत रामपाल जी महाराज को इतना याद किए कि 5 साल 6 साल में उतना याद नहीं किए थे। परमात्मा ने ऐसा कृपा किया, संत रामपाल जी महाराज ऐसा कृपा किया कि मेरा लड़का जीवित हो गया। मेरे लड़के का कोई डॉक्टर अपेंडिक्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और पूर्णिया में ब्रेन टीबी बताया। तो आप लोगों का विश्वास के लिए हम डॉक्टरों का पेपर लेके आए हैं, आप ये देखें और रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 6 दिन के बाद बिल्कुल होश में आ गया। होश में आने के बाद फिर डॉक्टर ही बता रहा था कि ये कैसे जीवित हो गया, हमको खुद नहीं मालूम। आप लोग का जो है किस चीज़ में नाम ले रखे हैं, किसका पूजा करते हैं। तो हम बताए कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और उन्हीं का नाम लिए उसके पास अर्जी लगाए। और परमात्मा वही है, संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा से आज मेरा लड़का जीवित है। तो डॉक्टर भी मान गया कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति है
जो जीवित हो गया। और कंप्यूटर लोग भी अभी बता रहा है कि उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो जाते हैं तो बताता है कि हम लोग जानते थे कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में इसका मृत्यु है, लेकिन हम लोग पैसा खींचने का चक्कर में इसको एडमिट कर लिए थे, लेकिन कैसे बच गया वो ऊपर वाला ही जाने। और मेरा पत्नी का नाम दीक्षा लेने से पहले हम बहुत परेशान थी। डॉक्टर को दिखाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान रहते थे। जब दवाई दिलाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी अच्छा हो जाता था। उसका पेट का समस्या था, पेट झड़ जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही हमको जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताया था कि आपका जो पत्नी का भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा, आप शरीर से ठीक हो जाएंगे और पैसों से भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पत्नी का बीमारी ठीक हो गया और एक कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं गए और ऐसे ही एकदम बिल्कुल परमात्मा का नाम सुबह शाम भक्ति करते थे और ठीक हो गया। हम पहले बहुत नशा करते थे, ऐसा गंजा, भांग, दारू, खैनी हर कुछ खाते थे। जो यहाँ जब से हम बाबा धाम गए थे तब से हम गंजा पीना शुरू कर दिए थे प्रसादी का रूप में कि भोले बाबा का प्रसादी है। तो कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि भोले बाबा का प्रसादी है और मेरा बुराई आगे बढ़ते जाता है। तो प्रसादी का रूप में तो भोले बाबा तो जहर भी पिया था प्रसादी का रूप में, तो हम वो भी पी के देखेंगे तो फिर हम तो मर जाएंगे, तो फिर कैसा ये है। हमको समझ में आया कि नहीं ये गलत है। फिर संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए। शरण में आने के बाद ही नशा मेरा छूटा, नहीं तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है जो मेरा नशा छुड़ा देता। जब से संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है उनसे कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े, टीवी में सत्संग आता है वो देखे, फेसबुक में यूट्यूब में सत्संग आता है। कृपया आपसे विनती है आप लोगों से कि टीवी देखे। संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म पुस्तक है, ग्रंथ है, सब खोल करके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं बताया था। आज संत रामपाल जी महाराज हर एक धर्म का बारे में जानकारी किया। हम इतने दिन थे तो हमको जानकारी नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, शेरावाली माता का पति है, लेकिन आज हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गया संत रामपाल जी महाराज का कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी में सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, फ़ोन नंबर, तो उसमें फ़ोन करके पता करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप आश्रम कहाँ है, आपका नज़दीकी आश्रम कहाँ है, उसमें जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें